तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म आज हुकूमती कारकर्दगी से कौम को आगाह करेंगे। किसी और सियासी जमात में ऐसा करने की जुर्रत नहीं। 30 साल हुकूमत करने वाले मुँह छुपा रहे हैं। हम फ़ख्र से कच्चा चट्टा पेश करेंगे। अपोजिशन महंगाई की बात अधूरी करती है, ये नहीं बताती कि आटा चीनी महंगे हुए हैं मगर किसान को फ़ायदा पहुँचा है। आमदनी बढ़ जाए तो महंगाई गैर अहम हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि इमरान खान को चैलेंजेस भरी मईशत और 70 साल का गन मिला। इसहाक डार मईशत का भुरकस निकाल कर फरार हो गए। बाहर से लेक्चर देने वाले नवाज शरीफ महंगे बिजली घर लगा कर गए। आज ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। इमरान खान की हुकूमत से जो है हम मुतमईन इसलिए नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है मुल्क में। दवाई जो है जो 100 रुपए की दवाई थी आजकल वो 400 का मैं ले रहा हूँ। महंगाई तो हर हुकूमत में होती है, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी थी, पीपल की हुकूमत में भी थी। घी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, बहुत चीज़ें महंगी है, गरीब आदमी नहीं ले सकता है। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नाकाम तरीन हुकूमत है। खान साहब ने पहले वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे और आवाम को खुशहाली देंगे, सहूलतें लेकर आएंगे। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग कम करते 500 रुपये 300 रुपये लाते, घर में गुजारा नहीं होता है। मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है, मुश्किल वक्त गुजरेगा। पीटीआई हुकूमत के 3 साल, महंगाई अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान। पेशावर, सुआत और हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि महंगाई में घर का खर्चा चलाना और दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। कुछ शहरियों का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान, कहा ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अफगानिस्तान के सूबे पंशेर में तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के मुज़ाकरात कामयाब। अमन पर इत्तेफाक, एक दूसरे पर हमला न करने की यकीन दहानी। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन कहते हैं अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में सबको नुमाइंदगी देगी। अब अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए शरीयत पर अमल ज़रूरी है। काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले का खदशा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बाशिंदों को काबुल एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। बरतानवी मुसल्लह अफवाज के वजीर का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर चंद घंटों में मुहलिक हमला हो सकता है। हैंडलिंग सेंटर में मौजूद अफराद को भी निशाना बनाया जा सकता है। काबुल एयरपोर्ट आने वाले महफूज मकाम पर रहकर मजीद हिदायत का इंतजार करें। बेल्जियम का काबुल एयरपोर्ट से इनखला का ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। नीदरलैंड के लिए काबुल एयरपोर्ट से आज आखिरी परवाज मुतवक्के। पोलैंड का काबुल एयरपोर्ट से इनखला का ऑपरेशन आज खत्म करने का ऐलान। कभी हाँ कभी ना, चेयरमैन पीसीबी की तकर्री के लिए म्यूजिकल चेयर। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की मजीद काम करने से मुआज़रत। जियो न्यूज़ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में एहसान मानी की तस्दीक। साबिक कप्तान रमीज़ राजा को एहसान मानी की जगह नया पीसीबी चेयरमैन लगाए जाने का इम्कान। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द वज़ीर आज़म हाउस करेगा। रमीज़ राजा और असद अली खान पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में नामजद। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात में रमीज़ राजा ने अपने प्लान से आगाह किया था। नूर मुकदम कत्ल केस, मकतूला के वालिद की थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन और मालिक की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज का 6 मुल्जिमान को जमानत देने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान वारदात के वक्त मौजूद थे। अदालत ने जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन को नज़रअंदाज किया। मुल्जिमान शौकत मुकदम को धमका रहे हैं। जमानत मनसूख न की गई तो दरख्वास्त गुजार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नौकरी का झांसा देकर खातून से ज़्यादती। मुतासरा खातून का कहना है कि वो मुलाजमत की तलाश में एक शख्स के पास गई जो उसे एक होटल में ले गया और गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी का केस। नादरा के रिकॉर्ड से मजीद मुल्जिमान की शनाख्त जारी। तफ्तीशी टीम ने प्रोसिक्यूशन टीम को ब्रीफिंग में बताया कि मुतासरा खातून के फटे कपड़ों से फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए नमूने भिजवाए हैं। तमाम वीडियोस फोरेंसिक के लिए भिजवाई जा चुकी हैं। शनाख्त परेड मुकम्मल होने पर अदालत से मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा।
कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन। जहाज को खींचने की कोशिश नाकाम हो गई। जहाज सी व्यू साहिल की जानिब वापस आ गया। हैंगचोंग जहाज निकालने का ऑपरेशन 8 सितंबर तक मौखर करने का फैसला। शिपिंग कंपनी के मुताबिक अब अगले माह जहाज निकालने का ऑपरेशन होगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटे में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.4% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10.5%, फैसलाबाद और हैदराबाद में 10%, पेशावर में 11% और इस्लामाबाद में 9% रही। सिंध भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5%, पंजाब में 7% और खैबर पख्तूनख्वा में शरह 6% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर शाह इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 70 हो गई। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की 30,70,000 खुराकें पाकिस्तान पहुँचा दी गईं। अमेरिका पाकिस्तान को सफरी वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अतिया देने वाला मुल्क बन गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जामिया कराची में तलबा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं लाहौर में जल्द 40% ज़्यादा आबादी वैक्सीनेटेड हो जाएगी। सखर टोल प्लाजा के हमले की सीनियर वकला से तल्ख कलामी पर सिंध में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। सिंध हाई कोर्ट में वकला की कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा पर जज बरहम जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। अदालतें और अस्पताल कभी बंद नहीं हो सकते। एहतजाज के और भी बहुत से तरीके हैं। वकला बिरादरी निज़ाम को कहाँ ले जाना चाहती है? जो साइलीन अदालत आए हैं उनको क्या कहकर वापस भेजें? हड़ताली वकला ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो को हाई कोर्ट पेशी पर अंदर जाने से भी रोक दिया। वज़ारत ख़जाना की कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स देने से मौज़रत। मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का इनेकाद ख़तरे में पड़ने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने इजलास आज तलब कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में हामला खातून को बीच सड़क पर बरहना करने में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद दोनों मुलजिम 1 सितंबर तक जमानत पर थे। 8 अगस्त को हामला खातून को बरहना और शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। FIA साइबर क्राइम विंग की गुजरात में कार्रवाई। रिश्तेदार लड़की को शादी के लिए ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वीडियोज और तस्वीर बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुई नॉर्डर्न और सुई सदरन ने 2010 में भर्ती 1650 मुलाजमीन को फारिग किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्डर्न ने 900 और सुई सदरन ने 750 मुलाजमीन को फारिग किया। ये मुलाजमीन 1997 में भर्ती हुए फिर निकाल दिए गए। 2010 में इन्हें दोबारा भर्ती किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को इन भर्तियों के खिलाफ फैसला दिया था। FIA को ऑयल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का अबूरी हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी तरीक़ाकार से हटकर कार्रवाइयाँ सरमायाकारों का एतमाद ख़राब करती हैं। सरमायाकारों के एतमाद में कमी मुल्क की मईशत की कमज़ोरी का सबब बनती है। अदालत का वफाकी हुकूमत, SECP, FIA और दीगर को 30 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक अज़ खुद नोटिस दायरा इख्तियार से मुतालिक फ़ैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत में वक्फा, फ़ैसला आज सुनाया जाएगा। ज़िला कुरम के इलाके लोअर कुरम में जायदाद के तनाज़े पर फरीक़ैन में फायरिंग। 6 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी हो गए। 3 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। लाहौर में मेट्रो बस मुलाजमीन का वाजिबात की अदायगी के लिए 5वें रोज़ भी एहतजाज।
मुसलसल 5वें रोज़ लाहौर में मेट्रो बस सर्विस बंद। मुलाजमीन का कहना है कि यकीन दहानी के बावजूद वाजिबात की अदायगी नहीं की जा रही। सफारी पार्क और चिड़ियाघर में हाथी रखना जुल्म है, ना गैर कानूनी। चारों हाथी सेहतमंद हैं, बुरा सलूक नहीं किया जा रहा। अदालत चाहे तो आज़ादाना इंक्वायरी करा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में हाथियों की हालत से मुताल्लिक केस में डिप्टी डायरेक्टर KMC ने जवाब जमा करा दिया। कहा दरख्वास्त गुजार ने हाथियों के मुआयने के बाद बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। वेबसाइट पर फंड्स जमा करने की मुहिम चलाई। $17,637 जमा किए, जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शुमार होती है। 68 साल की हथनी अनारकली और 60 साल की मधुबाला मरते वक्त सेहतमंद थी। मलिका की एड़ियों में दरारें पड़ गई थी, जो अब बिल्कुल ठीक है। कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात का आगाज़। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3 रोज़ा तकरीबात को 1 दिन तक महदूद कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जमैका से लंदन के लिए रवाना। खिलाड़ी आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए रुक गए। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली इंग्लैंड में काउंटी सीजन खेलेंगे। कोच मिसबाउल हक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्क्वाड के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में समर कैंप जारी। खिलाड़ियों के लिए कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए वैक्सीन लगवाने की सहूलत। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और हेड कोच आकिब जावेद ने ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में शजरकारी में भी हिस्सा लिया। कैंप में खिलाड़ी फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाने वाली शतरंज की खिलाड़ी महक पाकिस्तान की पहली खातून ग्रैंड मास्टर बनने का ख्वाब। फेडरेशन के बाहमी झगड़े रुकावट बन गए। महक कहती हैं आलमी मुकाबलों में खिलाड़ियों की शिरकत यकीनी बनाई जाए। और खालिदा रियासत की अदाकारी आज भी मद्दाहों को याद। परस्तार उनकी 25वीं बरसी नहीं भूले।